हेलो गाइस, भाई मैं जैनिश डागर। गाइस ये खड़ी है अपनी टाटा नेक्सॉन EV 45 इलेक्ट्रिक में खड़ी है। तो गाइस एक बारी आज थोड़ी बात करनी थी मेरे को। एक बारी इसके अंदर करोल बाग का थोड़ा काम वगैरह कराया था, तो उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो शूट करना रह गई थी। तो उसके बारे में बताऊंगा कि क्या क्या इसके अंदर सामान करोल बाग से लगवा के गए थे। हमने पूरा दिन वहाँ लगाया था, तो उसके रिगार्डिंग एक बारी पूरी वीडियो है। और ये पूरा रहेगा भाई, करोल बाग में एक स्कैम चलता है बहुत तगड़ा, ठीक है। वो किसी ने भाई यूट्यूब पे अभी तक बताया है नहीं, तो उसको मैं पूरा एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। मेरे को कहीं पे भी नहीं मिला था यूट्यूब पे। जैसे नॉर्मली बंदे गाड़ी ख़रीद लेते हैं तो वो सोचते हैं थोड़ी बहुत जो मॉडिफिकेशन करवानी है, जो मैट वगैरह डलवाने हैं, जैसे जो मतलब अपना कंपनी से टॉप मॉडल लेते हैं उनको तो कोई दिक्कत होती नहीं है, ठीक है। तो जिसको छोटे मॉडल लेके जाते हैं ना, वो उन्होंने कभी बताया नहीं कि भाई करोल बाग में ऐसा स्कैम चलता है, ये चीज़ें चलती है। कहीं पे भी यूट्यूब पे नहीं डला हुआ। तो इस बारे में अगर आपको मैं पूरा अभी डिटेल से बताऊंगा कि क्या करोल बाग में स्कैम चलता है, तो अभी आपको पूरा डिटेल में बता देता हूँ। ये अपनी टाटा नेक्सॉन है, पूरी आपको बता दिया। ये अपना EV में है और इसको 1 महीना हो गया पूरा, ठीक है। मैं ये शूट कर रहा हूँ अपना यहाँ पे किंगडम्स ऑफ ड्रीम के सामने। वो किंगडम्स ऑफ ड्रीम का सेट है सामने, वो है ना अपना 29 सेक्टर में है, यहाँ पे सेट है अपना किंगडम्स ऑफ ड्रीम। बहुत चलता था पहले, अब तो बंद हो गया है। और ये हमारे साथ एक महान भाई खड़े हैं, पहचान लो वीडियो में कौन है। तो भाई आ जाओ भाई, पहले तो मैं आपको सामान दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या सामान लगाया है करोल बाग से। ये फियरलेस मॉडल है, इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। टॉप से एक नीचे है, तो इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं गाड़ी में ना। मेन अलग अलग कुछ बाहर से लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिस्टम वगैरह, एलॉय, टायर, सब कुछ, कनेक्टिंग लाइट्स वगैरह सब कुछ आ जाता है। हमें तो इसके अंदर मैट्स वगैरह लगवाने थे और छोटी मोटी चीज़ें लगवानी थी, तो उसलिए हम करोल बाग गए थे। और एक और चीज़, पहले मेरा भी यही सोचना था कि भाई अपना यहाँ से करोल बाग से लेते हैं, मतलब सॉरी अपना गाड़ी बेस मॉडल लेते हैं और फिर उसको करोल बाग से करवा लेंगे। जैसे हर बंदे का होता है व्यू के भाई बेस मॉडल ले लो और करोल बाग से करा लो। फिर हमें लेनी थी EV, इसलिए फिर मॉडिफिकेशन भाई बाहर से करानी ठीक नहीं रहती। तो हमने सोचा भाई इसका टॉप मॉडल ही ले ले, सनरूफ से एक नीचे वाला, ठीक है। तो अब आपको मैं सामान दिखाता हूँ इसमें क्या क्या लगाया था। और उसी में पूरा दिन हमारा लग गया था। सुबह गए थे और रात को वापस आए थे, जिसमें मैंने पूरा करोल बाग छान मारा था, सब कुछ कर दिया था। निक्कू है ना, निक्कू गाड़ी वाला, निक्कू कपलर, उस पर भी गए थे। उसका भी पूरा स्कैम बताऊंगा क्या चलता है क्या नहीं, ठीक है। पहले तो आप ये देखो ये लगवाए थे गाड़ी में, ठीक है। ये चारों विंडो पे लगवाए थे, जिससे कि विंडो इधर उधर कहीं लगे ना खिड़की पे, तो ये लगवाए थे, ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ है भाई, एक बार अंदर खोल के दिखाऊं मैं आपको, मैट्स दिखाता हूँ। ये तो गाड़ी के साथ मैट्स आते हैं, इसके नीचे 70 मैट्स डले हुए हैं, ठीक है। ये डलवाए थे। दूसरी साइड वाला दिखाता हूँ यार, ये थोड़ा कंजस्टेड है। में जाऊँ, टाइम हो गया यार। चल होया, चल तू, मैं आ रहा हूँ, ठीक है, होया आ रहा हूँ, मैं शूट करके आ रहा हूँ वीडियो। चल तू आराम से भाई। ये देखो आप, ये मैट्स हैं अंदर 70 वाले मैट्स, ठीक है। ये रहे, नीचे है 70 मैट्स। और स्कैम इनका पूरा मैं आपको बताता हूँ। 70 मैट्स लगवाए थे और ये लगवाया था, इसका परफ्यूम था। जबकि पहले से ही गाड़ी में परफ्यूम आता है, लगा रखा है, जो कंपनी के साथ आता है। तो उसकी मेरे को अभी तक मैंने खोला भी नहीं, ज़रूरत भी नहीं पड़ी। एक्स्ट्रा एक और कंपनी से ला रखा हूँ परफ्यूम, तो वो 1 महीना हो गया चलते हुए, अब इसको लगा दूंगा, दूसरा महीना इससे चलेगा। उसकी तो ज़रूरत भी नहीं पड़ी। गाड़ी में सारी चीज़ें हैं। और हाँ, इसका कवर लेके आया था, वाटरप्रूफ कवर, जो गाड़ी पे ऊपर ढकते हैं ना, वो लेके आया था। ये बाहर वाले हो गए, खिड़की वाले 70 मैट्स हो गए, परफ्यूम हो गया, गाड़ी का कवर हो गया, ठीक है। अब बताता हूँ, और सब कुछ है इसके अंदर। ये क्या होता है, स्टीरियो वीरियो सब कुछ है गाड़ी में, अपना सब कुछ है। अब मैं अंदर बैठते हैं और आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ उनकी चोरी कैसे चलती है। एक बारी गाड़ी को करते हैं स्टार्ट।
टायर मैंने पूरा मोड़ रखा है इसका, ठीक है। अब मैं लो भाई, अब इसका मैं करोल बाग का आपको एक बार स्कैम बताता हूँ, क्या चलता है क्या नहीं। ये सब कुछ सामान लेने गए भाई, हमने अंदर जाते हमने उनसे भाई सब दुकानों पे पता करा। स्टार्टिंग में सुबह सुबह चले गए थे, निकल गए थे हम 9-10-11 बजे। 1-1.5 घंटा लग गया था वहाँ हमको पहुँचने में। ये दिल्ली में करोल बाग है, उसकी बात बता रहा हूँ, जो मार्केट है पूरी गाड़ियों की, जहाँ गाड़ियों की मॉडिफिकेशन वगैरह सब कुछ होता है। तो वहाँ पहुँच गए भाई। उसके बाद हमने दुकानों पे पता करने लग गया। पहले तो भाई वहाँ प्रॉब्लम ऐसी कि गाड़ी खड़ी होने की जगह नहीं। एक ये गाड़ी के ऊपर आगे लगे हुए हैं ना, इनको देख के भाई बंदे एकदम हाथ देने लग जाते हैं, भाई हमारे पास कराओ, हमारे पास कराओ। थोड़ी खांसी हो रही है गाइस मेरे को ना, तो उसको थोड़ा अवॉइड करना। तो आगे आके हाथ देते हैं, भाई हमारे पास करा लो, इनके पास करा लो, हमारे पास आ जाओ, ठीक है। हमने पूरी मार्केट छान मारी, स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी। उसके बाद मैं तो गाड़ी में बैठ गया था, क्योंकि वहाँ दुकान वालों के सामने ये गाड़ी लगाने नहीं देते। अगर किसी दुकान के सामने तुमने गाड़ी लगाई तो उसी से काम करवाओ। तो मैं गाड़ी में बैठ गया, फिर हमने गाड़ी इधर उधर पार्क करी। तो अगर इधर उधर लगा दोगे तो ये पुलिस वाले गाड़ी उठा ले जाएंगे, ठीक है। तो हमने हिसाब से गाड़ी लगाई भाई। दुकानों पे पता करा, आप दुकान पे जाओगे, एक स्पेशली एक दुकान भी बताऊंगा जो सबसे बड़ा चोर है, ठीक है। वहाँ पे मतलब पूरी मार्केट है ना, एक साइड शुरू होती है, एक साइड तक पूरी दूर तक जाती है, पूरी रोड पे फैली पड़ी है। तो दुकान वाला एक वहाँ पे एक साई दुकान वाला है, साई एक कॉर्नर पे बैठता, चाबी वाला, रोड के एंड पे, और उससे वहाँ से दिखती है साई डेकोर, मतलब है। तो उस पे हम उस पे करवाया। सब पे हमने रेट वाट पूछ लिए, जो रेट था। उसके बाद उसने स्टार्टिंग में सबसे पहले उसी पे चले गए थे हम सुबह सुबह। उसने रेट हमें ऐसे बता दिए कि भाई, जिसने बोला ये 70 मैट्स जो होते हैं, उसने बोले 1000 रुपये के लगाऊंगा। कवर बोलता 1000 रुपये के आसपास, 1500 रुपये का कवर आ जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद ये साइड में जो चीज़ें ना, काफ़ी सारा सामान था। हमने जैसे इधर पे ये भी लगवानी थी साइड में ना, कुछ सामान रह गया। जैसे जो शीशे के यहाँ पे रहती है ना ऊपर, जो पूरा शीशा थोड़ा खोलना चाहो तो ये बाहर वाली यहाँ पे रूफ रेल्स ये लगवानी थी। साइड में थोड़ा बहुत सिल्वर का काम होता है, वो करवाना था। तो काफ़ी सारी चीज़ों के रेट हमने पूछे थे, सिल्वर का, एक इनका, छोटी मोटी चीज़ जो आपको बताई इनका पूछ लिया था। एक दो चीज़ बच गई थी जो जिसका मूड हमारा था नहीं, हमने पूछ ली थी, ठीक है। हमने भाई पूरी मार्केट घूम ली, आगे तक चले गए हम। फिर उसके बाद निक्कू वाले पे भी गए। जो निक्कू है, निक्कू वाले का चोरी का बताता हूँ भाई। वो बंदा, उसके पास भाई ऐसे लोग आते हैं जो सिर्फ जो छपरी टाइप के लोग होते हैं ना, जिनको ये बेस मॉडल गाड़ी खरीद ली बिल्कुल, उसके बाद उन्होंने छपरीपंती करनी है, कहीं लाइटें लगानी, कहीं कुछ करनी है भाई, उस पर आपको टाटा तो दिखेगी नहीं। उसके पास मोस्टली बस hyundai और क्रेटा आती है। उसको खेल खाल के उसके अंदर वो सामान लगा के उसको अपडेट कर देता है गाड़ी को, और उसका नाम इसी चीज़ से हो रखा है। उसके पास गए, उसने ऐसी सर्विस दी भाई 0%। उसके पास हमने सारा काम करवाना उसी के पास था, सीट कवर्स वगैरह भी लगवाने थे। बंदे ऐसे वहाँ पे उधर पे उसके खुद के अब वो खरीद रखा है, नीचे पार्किंग उसमें करता है, उस पार्किंग में ही गए। ऐसे दलाल से घूम रहे होते हैं वहाँ पे, बार बार आपकी गाड़ी देख के आएंगे, भाई कवर लगवा लो, हम कवर कर देंगे। मैंने कहा किससे भाई, निक्कू वाले के ही हैं हम। अंदर घूम रहे होते हैं। तो भाई निक्कू वाले के पास जैसा यूट्यूब पे दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं है भाई, मत जाया करो भाई, चोर हैं वहाँ पे। अगर आप ऐसी फीचर लोडेड गाड़ी वहाँ ले जाओगे ना, जो टॉप मॉडल है, तो वो इसका नाश कर देंगे। आपको कुछ भी बोल देंगे, सर आप ये लगवा लो, ये लगवा लो। अगर आपने लगवा लिया तो आपका नाश हो जाएगा गाड़ी का, मैं बता रहा हूँ। उनको कुछ भी नहीं आता, बस गाड़ी खोल के रख देते हैं। वो वीडियो जो वहाँ काम करवाता है ना, उसको सुबह के बाद शाम को पता चलता है। सुबह उनका नेचर कुछ और होता है भाई, शाम को कुछ और होता है। शाम को वो ऐसे बोलेंगे कि अब तो गाड़ी फंसी गई, अब तो इसने हमसे काम करवाना है। और सुबह ऐसा नेचर होता है भाई साहब जी हम बिल्कुल ये सब कुछ कर देंगे। रात को कुछ और नेचर। निक्कू का तो ये हाल है भाई। निक्कू ने तो रेट ही इतने डबल बताए, 2500 रुपये के 70 मैट्स बताए उसने, बिल्कुल सेम जो मैंने गाड़ी में लगवाए हैं, ठीक है। ये 2500 रुपये के बताए थे उसने, 2500 3000 के। उसके बाद सीट का बोलता कि भाई ये सारी सीटों को पाड़ के दूसरी सीट लगा दूंगा। मतलब जो वहाँ उसके लगाने वाले वर्कर्स ऐसे, मतलब वो निक्कू ने बोला, मैं कवर लगवाने थे ना, कहता भाई ये सीट बिल्कुल पड़वा लो, दूसरी सीट लगाऊंगा, कलर वलर आप चूज़ कर लो, ठीक है।
भाई जो बंदे वहाँ पे उनको ABCD नहीं आती, ऐसे उधर वर्कर्स हैं, उनको इतनी फिटिंग आ जाएगी कि वो जो कंपनी की सीटें लगी हुई हैं उनको फेल करके ये लगा देंगे ऐसी सीटें, ऐसी तगड़ी। समझ गए हो गए आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो पूरा करोल बाग मार्केट का स्कैम आपको बताता हूँ, ये है कि भाई उस साई वाले पे गए, उस पर सारी चीज़ों का हमने रेट वेट पता कर लिया। तो पूरे मार्केट में पहले अगर आप सुबह जाओगे तो वो आपको रेट कुछ और बताएंगे कि भाई इस गाड़ी का मतलब कम से कम रेट बता देंगे, ताकि कस्टमर उन्हीं के पास आके फंस जाए। समझ रहे हो ना। पहले बता दिया 1000 रुपये इसके 70 मैट्स के। सारी मार्केट घूमने के बाद हमने सोचा भाई रेट तो सही बता दिए इसने, इसी पे लगाओ, सामान देखते हैं। गाड़ी लगा दी उसके सामने। उसके बाद बंदा ने बोला ठीक है सामान आ रहा है। सामान इनकी दुकान पे भी नहीं होता, इधर उधर से उठा के लाते, दूसरे की दुकान से बोरो कर करके, भाई इस गाड़ी की डिमांड आई है, वो सामान ये मांग रहा है, जल्दी से करोल बाग में किसके पास है उससे उठा के ले आ, जल्दी इनको बेचें। 1 घंटा तो 70 मैट्स लाने में लगा दिए बंदे ने, ठीक है। उसके बाद हमने चूज़ कर लिए, रेट पहले बता दिया था उसने, पर्ची बना के, पर्ची भी इसमें लगा दूंगा और पुरानी वीडियो है वो भी ऐड कर दूंगा जो इसके अंदर। उस दिन मैंने ज़्यादा वीडियो में शूट इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि भाई वहाँ पे गाड़ी लगने का डर रहता है। एक तरफ तो पुलिस घूम रही होती है क्रेन उठाने की, और एक तरफ वो दुकानों में बाहर लड़के खड़े होते हैं, वो उनकी दुकान से सामान लो तो वहाँ गाड़ी खड़ी कर पाओगे, नहीं तो तुम गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते वहाँ पे, ये हालत है। और नई गाड़ी देख के तो वैसे ही आगे कूदते हैं कि भाई मेरी से लगाओ, मेरी से लगाओ, मेरी से, मतलब हमारी दुकान से काम करवाओ। तो ये हिसाब है उनका। तो जो मतलब गाड़ी का हिसाब इतना है कि भाई ऐसे मतलब बुरी हालत कर देते हैं, वहाँ जाके कोई भी नॉर्मल आदमी फंस सकता है वहाँ पे, मेरा कहने का मतलब ये है। तो मैट ला के उन्होंने डाल दिए, हमने कहा भाई रेट सही है, सामान लगवा लेते हैं, चलो ठीक है। सामान डलवा लिया गाड़ी में पूरा अंदर, उसने मैट्स लगा दिए, इस साइड में लगा दिए, और ये भी ऐसे लगा रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ। गाड़ी बंद ही कर दूँ यार। जो ये है ना, ये ऐसे लगा रहा था, उसने इसको साफ भी नहीं करा, पीछे गाड़ी पे मिट्टी थी, मिट्टी पे ही चिपका रहा था वो। तो मैंने दूर से देख लिया, भाई कैसे लगा रहा है, इसको साफ तो कर ले। कहता भैया ऐसे ही लगता है ये। मैंने कहा पहले तो तुम ऐसे नहीं बोल रहे थे, अच्छे से साफ होके लगाएंगे इसको, ऐसे ही लगता है भैया। जब बंदे ने सामान के लिए हाँ भर ली तो ठीक है। उसके बाद मैट्स वगैरह का लगा लिया, सारा काम हो गया, ठीक है। तो भाई बंदे जब बिल का पैसे का टाइम आया तब मेन गेम खेल गया। कहता भाई जो 70 मैट्स हैं 1000 रुपये के बताए थे ना भाई, ये 2000 रुपये के, और साइड में ये कितने के 400 के बताए थे, ये कर दिए उसने 800 रुपये के जो साइड में लग रहे हैं। हाँ, और एक चाबी का कवर भी लिया था, चाबी का कवर दिया 400 में, और गाड़ी का कवर इनने दिया 2500 में। कितने में? पहले वो 1500 के में बताया। मतलब जो चीज़ों का रेट बताया वो डबल कर दिया, क्योंकि भाई बंदे ने गाड़ी में सामान लगवा लिया, 2 घंटे उसने काम करवा लिया, उसके बाद बंदा वापस तो सामान हटवाएगा नहीं, अब रेट बोल दो उसको। मैंने कहा, उसने बोला कि भाई रेट कैसे फालतू बता रहे हो, आपने तो जो पर्ची में लिख के दिया ये रेट कैसे है? कहता सर वो ना रेट तब होता है जब तुम पूरी गाड़ी की मॉडिफिकेशन कराओ, स्टीरियो भी लगवाओ, शीशे का भी करवाओ, स्पीकर भी लगवाओ, एलॉय भी लगवाओ, सब कुछ वहीं से कराओ, टायर भी चेंज करवाओ। मैंने कहा भाई इस गाड़ी में तेरे को सब कुछ सारे फीचर हैं, टॉप मॉडल गाड़ी है, इसके अंदर तू तेरे को सामान दिख रहा है लगने का? कहता हमने तो वो रेट दे दिया था, ये हमारा ये रेट है, आप जब इतना काम करवाओगे तो ये रेट लगेगा। भाई बंदे ने 1 रुपया कम नहीं करा, वही करवाया हमने, इसलिए लगवा लिया। भाई सुबह से खड़े हैं वहाँ पे, पूरा दिन वेस्ट हो गया। अब 70 मैट्स लगवाने ज़रूरी है, नहीं मिट्टी भरेगी गाड़ी में, और ये साइड की चीज़ें ज़रूरी है, इसलिए सिर्फ नेसेसरी चीज़ लगवा के लाए हम। उसके बाद हमने भाई वहाँ काम नहीं, कुछ नहीं कराया, हम चल दिए घर। भाई बहुत बड़ी चोर मार्केट है भाई करोल बाग की, और जिनका नाम है ये भी बहुत बड़े बड़े, उसमें सबका यही चलता है। वहाँ पे कोई आप जाओगे एक बारी जाके ट्राई कर लेना, निक्कू वाले पे जाके ट्राई कर लेना, आपको कितनी इंपॉर्टेंस मिलेगी वहाँ पे, ठीक है। बंदे पूछते भी नहीं है वहाँ पे, बस वहाँ पे ऐसे भीड़ भड़ाका खड़ी रहती है, जिसको टॉप बेस से टॉप करानी है ना वो खड़े रहते हैं वहाँ पे, और उनका एक बारी कट जाता है, फिर वो आगे बताते भी नहीं किसको। और मैं वीडियो भी इसलिए शेयर कर रहा हूँ भाई, किसी ने मतलब मेरे को तो कहीं पे मोस्टली कहीं वीडियो दिखी नहीं यूट्यूब पे कि किसी ने बता रखा हो कि ये स्कैम चलता है, रेट का स्कैम चलता है। पहले आप दुकान पे जाओगे, आपको कम रेट बता देगा ताकि कस्टमर आए पूरी मार्केट में घूम के और सामान लगवा लेगा, जब बिल बनेगा तो उस रेट का डबल कर देगा। तो इस चीज़ से भाई ध्यान में रहना, ठीक है। तो यही है भाई, मेरे को इसी के बारे में पूरा आज बताना था डिटेल में, तो ये करोल बाग का भी शूट कर रहा हूँ।
तो भाई ध्यान रखना, अब मेरे हिसाब से भाई कंपनी से ही लिया करो भाई, अपना टॉप मॉडल ही निकलवाया करो। बाहर तो ऐसी फैसिलिटी कुछ है नहीं जो आपको गाड़ी में बढ़िया फीचर वगैरह दे देगी। ठीक है, यही है भाई। और इसकी सर्विस की वीडियो आएगी, सर्विस अभी करा पाए नहीं है, उसमें सर्विस का दिखा रही है। मैं आपको एक बार सर्विस का भी दिखा दूँ, कितना चल गई गाड़ी वो भी दिखा देता हूँ। बस फिर चलेंगे ही अब घर से। ये देखो भाई सर्विस का हरा है इसमें, और ये गाड़ी चल चुकी है 1660 किलोमीटर। ये देखो भाई, ठीक है, चलते हैं भाई। अब बस यही बताना था भाई, तगड़ा स्कैम चलता है, ध्यान रखना है स्कैम का। और करोल बाग मेरे हिसाब से तो भाई इन चीज़ों के लिए मत जाना। कोई अपना भाई पहले पूरा डिटेल चेक करना, पूरा उनसे पहले पूछ लेना भाई कितने में करोगे, वैसे करवाना मत। और वहाँ कोई इतने समझदार लोग नहीं है भाई, आपकी गाड़ी सुबह खोल के रख देंगे और शाम को बोलेंगे, सुबह आपको बोलेंगे सर सारा सामान मिल जाएगा, गाड़ी खोल देंगे, उसके बाद शाम को बोलेंगे सर ये चीज़ तो नहीं मिली, ये अवेलेबल नहीं है, आप कल आ जाना। ताकि गाड़ी खुल गई, कस्टमर अपने आप कल आएगा भाग के, आधा काम हुआ है। तो ये सबसे बड़ा स्कैम है भाई करोल बाग का, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, ये किसी ने बताया नहीं है यूट्यूब पे, मैंने पूरा देखा तो मुझे समझ आया भाई क्या स्कैम चलता है। ठीक है, चलो ओके गाइस भाई, थैंक यू। और इस वीडियो को भाई ज़रूर शेयर कर देना, जो ज़्यादा करोल बाग में भागते हैं ना उनके साथ शेयर कर देना। मैंने सिर्फ 50 सेकंड की एक वीडियो बनाई थी करोल बाग की, शाम को निकलते टाइम, वो इसमें मैं ऐड कर दूंगा स्टार्टिंग में या अभी लास्ट में, बीच में देख लेना। ठीक है, चलो ओके गाइस भाई, थैंक यू।